हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 280 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और वेदांता के शेयर में एक बड़ी गिरावट हमने तब देखी जब अदानी वाला कांड हुआ था। डेट को लेकर जब कंसर्न रेज होना शुरू हुए थे अदानी में, तो वेदांता में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि वेदांता का भी डेट तो है ज़्यादा और कई सारा जो डेट है उसकी जो मैच्योरिटी है वो होने वाली आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर। तो ये कंसर्न ज़रूर रहा था कि भैया ये चुका पाएंगे कि नहीं, और हालांकि चुकाने के लिए इन्होंने एक बढ़िया रास्ता खोजा था कि अपना जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो अपनी ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे तकरीबन $3 बिलियन में, और उनको पैसा चाहिए था उतना ही। लेकिन बाद में सरकार ने ये चीज़ होने नहीं दी और बाद में अगर देखा जाए तो वेदांता ने बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया वेदांता लिमिटेड में और हिंदुस्तान जिंक में, और तकरीबन इन डिविडेंड से ही इन्होंने 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए। वीडियो में बातचीत करेंगे वेदांता को लेकर कि खतरा टला है या नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपये का शेयर है वेदांता लिमिटेड का। एक महीने में देखिए तो गिरा था एक झटके में 270 पर आया, लेकिन उसके बाद ये अभी संभल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद करेक्शन भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी संभल रहा है ये। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल के अंदर 31 से 32% की गिरावट है। गिरावट की सबसे पहली वजह थी भैया रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसने मेटल के शेयर को तोड़ के रख दिया। उसके बाद एक बड़े डिविडेंड भी इन्होंने बीच बीच में अनाउंस किए, सरकार ने टैक्स भी लगाया तो ये गिरता चला गया। बाद में जैसे ही इनके सेमीकंडक्टर के बिजनेस की खबरें आना शुरू हुई, भाग के ऊपर की तरफ चला गया। जब बाद में ये खबर आई कि देखो भैया जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है उसका वेदांता लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, तो वापस करेक्शन दिखाया। लेकिन वापस कंपनी है तो अच्छी, डिविडेंड बेहतर पे करती है और पिछले कुछ सालों में लोगों ने अच्छे डिविडेंड एंजॉय भी किए हैं, तो लोग बेचते तो नहीं हैं। तो वापस से भी तेज़ी आई, और जब भी तेज़ी आएगी खरीदारी, मतलब जब भी गिरावट आएगी सब जानते हैं कि खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। वेदांता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो एक बड़ी अपडेट आई है इनके डेट को लेकर। तो वेदांता के जो चीफ है अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि कंपनी ज़ीरो डेट वाली बन जाएगी आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। मतलब सारा डेट हटा देंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, सब चुका देंगे। तो ये बड़ी बात है। देखो, जब भी कोई कंपनी अनाउंस करती है कि भैया हम आने वाले कुछ सालों में ज़ीरो डेट वाली कंपनी बन जाएंगे, मार्केट उसको अच्छे से एंजॉय करता है, मार्केट उसको उस तरीके का बाउंस बैक भी देता है। अब देखिए वेदांता की अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो अच्छी है, और इनकी जो कुछ डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं वो भी है यहाँ पर, लेकिन कंपनी 2 से 3 साल में ज़ीरो डेट वाली भी बन जाएगी, ये उनका कहना है। अनिल अग्रवाल सेड द क्वेश्चन ऑफ द वेदांता डेट सर्विसिंग एबिलिटीज आर एब्सोल्युटली इररिलेवेंट एज द group will make 9 billion of the profit next year on revenue of $30 billion, which could be the sufficient to meet all the obligations। उनका कहना है कि भैया आने वाले साल में ही $9 बिलियन का तो हम मुनाफा कमाने वाले हैं और $30 बिलियन का तो हम रेवेन्यू करने वाले हैं। तो अगर $9 बिलियन का हम प्रॉफिट कमाएंगे, सिंपल सी बात है, जितना भी कर्जा है सब चुकता हो जाएगा। हालांकि डेट $9 बिलियन का भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कमेंट्स बाय द फॉर्मर स्क्रैप मेटल ट्रेडर टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट कम इनटू द वेन। अभी देखो तो लेवरेज कई सारा है। यूएस शॉर्ट सेलर ने भी जो अदानी ग्रुप पे हमला किया था तब दिक्कत हुई थी, और जिसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था। इवन अगर आप देखो तो उनका ये भी कहना है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी हैव नेवर डिफॉल्टेड टू मेक एनी पेमेंट्स, वी ऑलवेज हैव अ प्लान टू मेक द पेमेंट्स। उनका कहना है कि देखो भैया हमने किसी भी पेमेंट्स करने में डिफॉल्ट नहीं किया है, हमारे सारे प्लान्स तैयार है और आने वाले दौर में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। $9 बिलियन का तो हम प्रॉफिट करने वाले हैं आने वाले 1 साल के अंदर, और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर आप देखो तो टोटल डेट बाय द कंपनी अगर आप देखो इस 13 बिलियन एंड वी हैव प्रॉफिट दिस ईयर ओवर $7 बिलियन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर भी रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है। और इवन अगर आप बात करने जाओ तो वेदांता हैज़ नाउ रिड्यूस डेट बाय $3 बिलियन सिंस द अनाउंसमेंट। देखो ऑलरेडी $3 बिलियन इन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर लिया है। It has announced plans to reduce debt by $4 billion within 3 years, and which it has achieved 75% of the commitment reduction in 14 months। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारा पैसा उन्होंने चुका दिया है और बाकी का जो पैसा है वो आने वाले 2 से 3 साल में चुका देंगे, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात होगी कंपनी के लिए अगर ऐसा कर लेते हैं तो।
हालांकि एक और चीज़ है कि अगर ये डील हो जाती है, देखो प्लान था इनका कि भैया हिंदुस्तान जिंक, हालांकि हिंदुस्तान जिंक इन्हीं की कंपनी है, वेदांता यहाँ पर प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक में, ठीक है, इन्हीं की कंपनी है ये। और हिंदुस्तान जिंक ने इस साल 39 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है अब तक इस साल, और उससे बहुत बड़ा पैसा वेदांता को मिला है। 10,000 करोड़ रुपए वेदांता ने कमाए हैं डिविडेंड के तौर पर हिंदुस्तान जिंक से। प्लान था भैया कि इनका जो वेदांता का जो ग्लोबल जिंक बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को ही बेचा जाए, लेकिन सरकार की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, तकरीबन 29% की। तो सरकार ने अपोज किया कि जी नहीं, हम ये डील होने नहीं देंगे। $2.98 बिलियन की कैश डील थी ये। अगर ये पैसा वेदांता को मिल जाता तो भैया वेदांता की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती, वेदांता भैया बहुत जल्दी जीरो डेट वाली कंपनी बन जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। कंपनी भैया अभी ये 280 पर है, हो सकता है 350 पे भी ट्रेड कर रहा होता, ये कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनको एक झटका दिया ज़रूर है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट ने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि ऐसा नहीं है कि डील ख़त्म हो चुकी है, डील अभी भी टेबल पर है। इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग कि सरकार कब अपनी हिस्सेदारी को बेचे, कब अपना ओएफएस लेकर आए, एग्जिट करे यहाँ से, हम डील कर ले ये वाली। तो जिस दिन सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी हिंदुस्तान जिंक में, डील हो जाएगी। अगर हम वेदांता की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 48 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। और रीज़न पता है क्या उसका? क्योंकि वेदांता ने भैया पिछले 2-3 सालों में लोगों को इतना पैसा बना कर दिया है कि लोग अब भरोसा करते हैं। अब देखिए शेयर 65 रुपये का था, उससे भी नीचे चला गया था ये, उसके बाद एक बहुत बेहतर तेज़ी देखी, और एक्चुअली में लोगों का जो पैसा बना वो डिविडेंड से बहुत ज़्यादा बना। अगर हम सिर्फ डिविडेंड की ही बात करें तो इस साल ऑलरेडी इसने आपको 33 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया है। इस साल ऑलरेडी 33 रुपये का डिविडेंड। पिछले साल 2022 में भी अगर हम देखें तो बहुत हैवी डिविडेंड पे किया था इसने। पहले 19 रुपये का पे किया था, फिर 31 का, फिर 19 का, फिर 17 का। तो साल में 4 बार पे करता है डिविडेंड, और बड़े बड़े डिविडेंड्स मिलते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि जिनकी बाइंग, आप खुद सोचोगे, अगर आपकी बाइंग 60 रुपये मतलब 65 रुपये की 70-75 की होती, और साल का अगर आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिल चुका होता और शेयर भी 280 के आसपास होता, तो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं चीज़ को। इसीलिए वेदांता में बेचते नहीं हैं अभी लोग, क्योंकि भैया डिविडेंड लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इनके हालांकि अगर आप देखो तो चाइना लॉकडाउन में था, बांग्ला, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो रेवेन्यू बढ़ गए थे सारी मेटल कंपनियों के, हाइज लग रहे थे भैया आप देखिए। लेकिन अभी क्या है, चाइना अनलॉक हो चुका है, तो यही वजह है कि जो रेवेन्यू बढ़ गए थे अब वो श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं। आप खुद देखिए 40 से 38, फिर 36, फिर 34। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है, प्रॉफिट बढ़ गए थे लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट में भी तेज़ी आनी चाहिए। जो क्राइसिस था, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, वो थोड़ा सा पीछे छूट चुका है। बीच में कभी कभी वो अपना सर उठाता रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पीछे छूट चुका है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, क्योंकि देखो यार नतीजे तो आने हैं और नतीजे के ऊपर नज़र रहेगी कि कैसे आते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में रहेंगे या डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेंगे। और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला रहेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो पॉजिटिव है। हालांकि रिजल्ट्स कब आएंगे कोई डेट उसके सामने नहीं है, लेकिन जैसे डेट आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। वेदांता को लेकर अगर देखा जाए तो उसका पी रेशो वो 7 का है, सेक्टर पी 13 का है, 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो हालांकि प्रमोटर की 68.11% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का। 0.45% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.89% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 13.80% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वेदांता के मैनेजमेंट की लगातार पॉजिटिव कमेंट्री आ रही, जिससे कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि उतनी बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर अनाउंसमेंट कर देगा, तो एक बहुत बड़ी जीत वेदांता की होगी यहाँ पर। क्योंकि फिर बाद में वेदांता जो अपने $3 बिलियन का जो असेट्स बेचना चाहती है हिंदुस्तान जिंक को, वो आसानी से बेच पाएगी। और कहीं ना कहीं फिर बाद में चीज़ें वेदांता के लिए और बेहतर भी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, फिर बाद में वेदांता भैया जीरो डेट वाली बन भी जाएगी, हू नोज़। तो यहाँ पर अभी इतना कहूँगा कि वेदांता अगर है तो रखे रहो, ठीक है।
और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, ज़्यादा मत करना, थोड़ी सी ऐड करना, क्योंकि अभी भी देखो ग्लोबल सिचुएशन क्या होगी, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ताकि अगर फर्दर करेक्शन आता है यहाँ पर तो आप नीचे के लेवल पर एवरेज करते चले जाओ। मैं यही कहूँगा कि हर 20-25 रुपये की गिरावट पे अगर आप चाहो तो धीरे धीरे करके वेदांता में ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में 2 बड़े इवेंट्स यहाँ पर होने हैं, पहले रिजल्ट्स आने हैं और दूसरे वेदांता का डील होना हिंदुस्तान जिंक के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट बोल रहा है कि देखो भैया डील तो अभी भी है और टेबल पर है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं सरकार के ओएफएस का। सरकार भैया अपनी हिस्सेदारी के बेचने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही सरकार की होल्डिंग यहाँ पर कम हो जाएगी हिंदुस्तान जिंक में, खेल हो जाएगा यहाँ पर। तो खरीदा है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो, लेकिन हाँ नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। पहली चीज़, अगले हफ्ते फिर वापस जब रिजल्ट्स आएंगे, मतलब अगले क्वार्टर में जब वापस फिर रिजल्ट आएंगे, वेदांता फिर से बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर देगा, और डिविडेंड जैसे ही बड़ा अनाउंस होगा वापस शेयर प्राइस एडजस्ट भी हो जाएगा उस हिसाब से। 2 कंपनियां और भी है, टाटा स्टील भी है और सेल भी है, और दोनों में ही पिछले कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी करके तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।